नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंग्रेजी नववर्ष 2026 के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नया वर्ष सभी के जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नवीन संकल्पों की ऊर्जा लेकर आए, यही उनकी मंगल कामनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नववर्ष सकारात्मक सोच और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर प्रदेश के विकास, सामाजिक समन्वय और प्रगति में सहभागी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में उज्जैन में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और नए कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने जनता को समर्पित और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इन विकास परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से उज्जैन के विकास को नया आयाम मिलेगा और प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा। शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। आप बैठो, आधे मिनट के लिए आंख बंद करो, इस मंत्र का जाप करो। दोनों आशीर्वाद देने आपके समय अपने आप आशीर्वाद आपके पास आ जाएगा। हम सब आज जब यहाँ विकास के लिए अलग अलग कामों की सौगात के लिए आए हैं, तो सच में इस नगरी की गाथा गाते गाते तो न तो मैं थकने वाला हूं और ना आप साथ देने में थकने वाले हो। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम और आप अगर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उज्जैन में काम कर रहे हैं, तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से बदलते दौर का भारत बदलते दौर की कहानी लिख रहा है। और उस कहानी के अध्याय में हमने अपने खुली आंखों से देखा है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने आए, तो ऐसा लगा कि हमने तो कभी वो स्वर्ण पक्षी नहीं देखा जो स्वर्गलोक से आता है और अपनी आभा बिखेर कर कहां चला जाता है। लेकिन बाबा महाकाल के महालोक का विकास का दरवाजा खुलते देखा तो ऐसे लगा कि स्वर्ण पक्षी ने उज्जैन से अपनी उड़ान दुनिया में प्रारंभ कर दी। वो एहसास हमको कराया। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद ये अपना मध्य प्रदेश का परिदृश्य पूरा, और मध्य प्रदेश क्यों, पूरा देश ही बदल रहा। हर एक जगह नई रोज कहानी, नए प्रकार के माहौल, और किसी भी क्षेत्र में कोई कमी कसर नहीं है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। अब तो बच्चों का क्रिकेट हो, बड़ों का क्रिकेट हो, महिला का क्रिकेट हो, पुरुष का क्रिकेट हो, शिवेन भैया मौजूद है। जहां तहां ऐसे छक्के लगते कि जीत के लिए बाउंड्री भारी जाती, बॉल अंदर आने का कालम ही नहीं। लगातार हर क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? कोई ओलंपिक ऐसा बाकी रहने वाला नहीं जहां से भारत की टीम जाए और वो खाली हाथों आ जाए। ध्यानचंद के बाद हॉकी की टीम के अलावा वर्षों तक ये फलक और भारत का झंडा तरसता रहता था कि काश एक पदक 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले ले आए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये अगर यश मिलना प्रारंभ हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री के 2014 के बाद अनवरत रूप से हुआ। जोरदार अभिनंदन करे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। इसीलिए जब मैं स्टेडियम में बात कर रहा हूं, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का ये स्टेडियम, कई प्रकार के विकास के काम यहां मिल रहे हैं। अभी हमने अपने कितने विकास के काम करेंगे, लेकिन मेरे भाषण के समाप्त होते होते एक और सौगात इसी जगह के लिए भी मिलने वाली है, जहां हम बैठ करके बात कर रहे हैं। आज हम यहां देख रहे हैं तो सिंह ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और आमतौर पे लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी
सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, इससे घड़ी का कैलकुलेशन होता है। 365 दिन में एक वर्ष पूरा होता है और 60 मिनट का एक घंटा, आधा घंटा, 30 मिनट का दुनिया इसी पे जानती है। लेकिन जिस जगह हम बात कर रहे हैं ये है ग्रहों की चाल। हमारे 9 ग्रह में से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम उससे मिलता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इससे और आगे जाके बात कर रहे हैं। वो हमारे नक्षत्रों की गिनती कराते हैं। नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का भी सम्मान करने के लिए, जिनने 1 साल की तपस्या की, उन महाराज को हम 108 के माध्यम से जानते हैं, और जिनने 1 साल से ज्यादा तप किया उनको 1008 लगाते हैं। ये गौरवशाली गिनती भी हमारे लिए उज्जैन की देन है, भारतीय कालगणना की देन। ये ग्रहों की गिनती, नक्षत्रों की गिनती, ये दुनिया में हमारे ब्रह्मांड सहित संसार के उदय और अस्त का हिसाब अगर किसी धरती से लगता है, हम भाग्यशाली है। ये बाबा महाकाल की धरती से हिसाब होता है। इसलिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ यह अकेला उज्जैन का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया के लिए। सनातन संस्कृति को जानने वाले और सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन संस्कृति को समझने वाले, जो हमारे धर्म वाले वो भी, जो हमारे धर्म वाले नहीं हैं वो भी, वो सब उज्जैन आएंगे और यहाँ आकर के यहाँ के अलग अलग प्रकार के वैभवों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि हाँ ये इतने बड़ी संख्या में लोग अपने संसाधन से कैसे आ जाते हैं। और 1 महीना सबके बीच क्या साधु, क्या संत, क्या समाज, क्या कोई समाज का आदमी, हर एक कोई मां छिपरा में डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करना चाहता है। ये वाकई अद्भुत लीला है। ये हमारा 2028 में होने वाली, इसलिए हमने सारे प्रबंधन किए हैं। उज्जैन से आने जाने के प्रत्येक मार्ग, हमारे रेल के इंतजाम, हमारे बस के इंतजाम, एक एक करके वो सारी सौगातें मिलती जा रही। एक 24 घंटे के अंदर अब 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। 5 करोड़ 30 किलोमीटर के घाट बन रहा है, 30 किलोमीटर। और पहली बार 2004 के बाद, 1992 के बाद, बल्कि 80 के बाद छिपरा के जल से छिपरा का स्नान होगा। 1967 में हुआ था जब बताते 2 सिंहस्थ हुए थे, लेकिन उसके बाद पहली बार हम और आप भाग्यशाली होंगे, छिपरा के जल से छिपरा का स्नान का मौका मिलेगा। ये हमारा कान्ह नदी का पानी, इंदौर का सीवर का, इससे छुट्टी मिलेगी। ये हमारे किसानों की खेती में काम आएगा और आचमन करने और स्नान करने के लिए शुद्ध जल छिपरा का हम सबको मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बात। अब सिंहस्थ की तैयारी भी कैसे हो रही, वो सम्राट विक्रमादित्य होटल, सतीश जी, हायर सेकेंडरी स्कूल था सालों से, कितने साल पुराना होगा, मुझे लगता है 100 साल पुराना है। लेकिन बाबा महाकाल के इस पास में इतनी अच्छी रुकने की व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एक जगह का उपयोग कैसे कर रहे हैं। ये कोठी पैलेस हमारी वीरता का, वीर भारत न्यास के माध्यम से गौरवशाली अतीत है। कौरव पांडव का महायुद्ध हुआ, उस महायुद्ध में महारथियों ने अपनी अपनी भूमिका कैसे अदा की। काल के प्रवाह में अशोक का, चंडप्रद्योत का, विक्रमादित्य का, हर गौरवशाली अतीत को, उस कोठी के पुराने भवन को नया रूप दे करके वहां वीर भारत न्यास के माध्यम से हमारे हर काल की कहानी पुतले अपनी आंखों से बोलेंगे, अपनी उपस्थिति के माध्यम से। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी समय की कमी है और काल भी थमा नहीं है। ये उज्जैन ने जान लिया है। परंपरा की पावन गोद में नवयुग का संधान किया। आओ मिलकर वचन ले हम, रुकने का नाम न होगा। महाकाल की इस धरती में
विकास सदा अविराम होगा, अविराम होगा। विकास का ये कारवां लगातार चलता जाएगा। विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आज प्रोजेक्ट स्वाध्याय के लिए कोडिंग फॉर ऑल और पोर्टल युवाओं के माध्यम से 3000 लोग प्रतिभा सिंटेक्स के मालिक अभी आए। आप बताओ, केवल निर्माण करने का काम नहीं, यहाँ के बच्चों को यही रोजगार मिले तो 3000 नए बहनों के लिए ये निनोरा के पास ट्रेनिंग का नया इंस्टीट्यूट चालू करा। जोरदार अभिनंदन करें। 3000 लोगों का यही रोजगार मिलेगा और 2000 लोगों का मक्सी के पास ये एक और इंडस्ट्री वाले जैक्सन वाले, जोरदार अभिनंदन करो जैक्सन वालों के लिए भी। सोलर प्लांट में जिनको काम करना वो 2000 लोग उसमें काम करेंगे और धीरे धीरे करके 8000 करोड़ का बड़ा कारखाना रहेगा। ऐसे एक नहीं, ढेर सारी सौगातें मिलेगी। उज्जैन के चारों तरफ से जितने प्रकार से काम हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे उज्जैन में जॉब रेडी, स्टार्टअप रेडी और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए ये सारे काम युवाओं के लिए चलने वाले हैं। मैं अपनी ओर से सारी मदद करने को तैयार हूं और नई तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी प्रकार के संसाधन लगाते हुए विकास के प्रत्येक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा आईटी पार्क भी इंजीनियरिंग कॉलेज का बबूल का जंगल, हमको मालूम कैसा आते आते तो किसी के खेत में बबूल नहीं मिलते, लेकिन इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में बबूल ही बबूल थे। हमारा सबका दिमाग द्रुपद सिंह जी अपने बीच में किसी के खेत पे इतने झाड़ जंगल दिखे क्या? शर्म आती थी। 1965 में इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस था, लेकिन आज वहां आईटी पार्क बन रहा है, साइंस पार्क बन रहा है, साइंस सिटी बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें सब तरफ से, हर एक क्षेत्र में। और एक के बाद एक अभी नए निर्माण तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो लोकार्पण हो रहा है, कभी सोचा था अपने 2 तालाब के यहां से 4 लेन जो चालू होगा कि ऋषिनगर से होता हुआ वो यातायात थाने से आगे बढ़ करके बिड़ला चौराहे से निकाल करके तारामंडल और इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस को बाहर करता हुआ नागझीरी तक जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सुंदर रोड बना है। और इस रोड के बनने से हमारे इस इंदौर रोड के ट्रैफिक के कारण से आम जनता की सुविधा वहां मिलेगी, एक्सीडेंट से बचेंगे, शहर का विकास होगा। ऐसे ही ये हमारे बाईपास से जो दूसरा बाईपास बना वहां से अंदर ला करके फिर एक 4 लेन सीधा बाबा महाकाल तक छोड़ के आएगा। एक नहीं, 2 नहीं, अब तो जयसिंहपुरा नहीं है। विजय बाबू, डरने की जरूरत नहीं है। उधर रेल की पटरी से नीचे घुसड़ के आपको सीधे जयसिंहपुरा तक छोड़ के आएंगे। आप बताओ कितने रास्ते बनाए, क्या क्या बनाए, किधर किधर से ले जाए। जहां जहां संभावना है, भूखी माता के वहां से रास्ता आ रहा है। काल भैरव के पास का एक 4 लेन फिर बन रहा है। उधर से आपके यहाँ के पुल 12-13 पुल बन रहे हैं और सब स्पीड से चल रहे हैं, कोई छोड़ने वाला नहीं। और ये आकाशवाणी तो दिन भर तो आनंद लेता ही है और रात भर अतीत के इतने सुंदर गाने बजाता है। 24 घंटे ऐसा लगता है रेडियो बंद ही मत करो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। क्या आनंद आता है। आकाशवाणी उज्जैन है, ये सुन के आनंद आ जाता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मंत्री को, मुरुगन जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। और अब तो नया समाचार भी आ रहा है। इंदौर उज्जैन के बीच में मेट्रो ट्रेन तो मिल ही रही, ये तो बनेगी, लेकिन वंदे मेट्रो 160 की स्पीड से आएगी। जोरदार अभिनंदन करो। बताओ, 3 सेकंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी। सुनो तो दिमाग काम नहीं करे। 1, 2, 3 और 50 किलोमीटर चालू किसको कहते हैं? कितनी स्पीड से आएगी। तो ये अपने बीच बदलते दौर का उज्जैन और उज्जैन के पास। और ये चिंतामन गणेश, द्रुपद सिंह जी, इंदौर से सीधे आओ तब तो हमको उज्जैन स्टेशन नहीं आना पड़ेगा। वो लाल पुल पुराना, इधर से एक पुरानी पटरी, 3 पटरी की रेल अपने यहाँ चलती थी, एक छोटा डब्बा भी उस पर निकलता, बड़ा भी उस पर निकलता। अब कोई जरूरत नहीं, सीधा चिंतामन का स्टेशन भी मेन स्टेशन बनेगा। वहां का ट्रैफिक सीधा डायरेक्ट नागदा चला जाएगा। नागदा में घंटे भर खड़ा होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट
इंजन अपना नागदा का भी बाईपास रेल से निकाल दिया, वो भी उधर से डायरेक्ट आएंगे जाएंगे। ऐसे ये विक्रमनगर से भी हमको सीधा निकालने के लिए, ऐसे एक नहीं कितने प्रकार के। अब तो रेलवे स्टेशन का एक नया स्टेशन मोहनपुरा में भी बनने वाला है। क्या क्या करने वाले हो अनिल जी, बताओ तो सही। ताली वाली बजा के अभिनंदन करो भाई। एक के बाद एक एयरपोर्ट भी, बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, जहां पर हमारा 24 घंटे हर एक प्रकार के यात्री का स्वागत करने के लिए उज्जैन वासी तैयार रहेंगे। अब हमारा सबका फर्ज बनेगा, जो आ रहा उज्जैन, हमारा तो जन्म यहाँ हुआ है, हमारा सारा समय परमात्मा की कृपा से यहाँ गुजर रहा है, लेकिन आने वालों की सेवा करने के लिए उज्जैन वाले भी कमर कसे अपने तरफ से। हमारे बाबा महाकाल है अनिल जी, लेकिन जो विश्व में पहली बार आ रहे हैं उनको दर्शन का मौका मिल जाए, ये मौका भी देना चाहिए। उनका तो जीवन धन्य हो जाता है। ये उज्जैन में बाबा महाकाल की कृपा, उज्जैन के नहीं है महाकाल, महाकाल पूरे विश्व के हैं। इसलिए विश्व के लिए प्रत्येक मंदिर उस आनंद के साथ अपने उस वैभव को वापस हासिल करे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोग कम जानते हैं बाबा महाकाल के पास एक और महाकाल है, जिनको जूना महाकाल कहते हैं। आपकी इच्छा हो 2 घंटे क्या, दिन भर जब मर्जी आए जो अपनी पूजा करो, भगवान की भजन करो, अपना सारा पंचामृत करो, कौन रोक रहा है? असली में तो जूना महाकाल ही है। अरे सोने में जूना सोने का जो मजा है वो नए का कहाँ होता है। ये हमारे लिए आनंद है, केवल एहसास करने की देर है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। लोगों ने दोनों महाकाल नहीं देखे तो नहीं देखे होंगे, हमने तो देखे, हमको कौन रोक रहा है। और वैसा मैंने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से एक एक देवस्थान, पहले तो अंगारेश्वर में महाकाल पे मंगलनाथ में हम कितना आनंद लेते थे, अब तो अंगारेश्वर भगवान के लिए भी हमको कितनी भीड़ पड़ रही। ये कठिनाई तो है ही, रास्ता भी बना रहे, आने जाने का रास्ता भी बना रहे, कम भीड़ होगी तो देख लेंगे, आपका सुझाव भी मान लेंगे। लेकिन जनता अगर आ रही वो ज्यादा संख्या में, तो हमको तालमेल भी कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? जरा ताली वाली बजा के बताओ। ये सारे प्रयास हमको करना पड़े, जिसके आधार पर हमारे लिए ये उज्जैन में आने वाला एक बार कोई आए, वो जीवन में बार बार आए, ये प्रयास हमको करने की जरूरत है। पूरा उज्जैन वासी पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। ऐसे में बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अब हमारे लिए भीड़ के हर पॉइंट पर प्रबंधन हो, आने जाने के मार्ग पर हमारे पास भी अगर अपना घर में से थोड़ा टाइम खाली हो तो चौराहे पे खड़े रहो। कोई बताए कि भी महाकाल का मंदिर किधर है तो उसकी मदद कर दो कि हाँ महाकाल का मंदिर इधर है। कोई बेचारा होटल के रास्ते पूछना चाहता हो, कोई भावताव पूछना चाहता हो, उसके लिए मदद करने के लिए जाए। कलेक्टर साहब ऐसे सेवाभावी लोगों की सूची बनाना। मुझे अच्छा लगा, एक बार मैं नीमच की सीमेंट फैक्ट्री के उद्घाटन में गया और उसके मालिक आए कलकत्ता से। उनने कहा कि मेरी फ्लाइट का मामला उदयपुर का गड़बड़ा गया तो मैं इंदौर। नववर्ष 2026 के पावन अवसर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में सहभागिता की और इसके साथ ही खिलाड़ियों ने भगवान महाकाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि और सफलता की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों का पारंपरिक विधि से स्वागत किया गया और भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। दर्शन के बाद खिलाड़ियों ने कहा कि नए साल की शुरुआत महाकाल के दर्शन से करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और इससे उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिली है। भागीरथपुर इलाके में नर्मदा नदी से आने वाले नल के पानी को पीने से कथित तौर पर 3 लोगों की मौत हो गई। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने इसे बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि पानी में मिलावट या उससे होने वाले संक्रमण के कारण स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं। मेयर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना में 3 मौतों की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके और ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रथम दृष्टया पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। और ये बहुत दुखद है कि अभी
3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। हरदा में किसानों ने खाद की समस्या पर आपूर्ति न होने को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि आवश्यक खाद नहीं मिलने से उनकी फसल प्रभावित हो रही है। किसान दुकानों और वितरण लाइनों में खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन हंगामा कर रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों के माध्यम से किसानों से बातचीत शुरू कर दी है। दूषित पानी को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई। नगर निगम की हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने न केवल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके बावजूद दूषित पानी की आपूर्ति जारी रही, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब इस मामले को लेकर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धार्मिक भावनाओं और सोशल मीडिया पर बहस दोनों को एक साथ भड़का दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा का उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करना विवाद की वजह बन गया। आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल, इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में दर्शन पूजन करने की न सिर्फ हिंदू समुदाय के हर शख्स की, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी इच्छा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार वजह बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा का भस्म आरती में शामिल होना है। महाकाल मंदिर पहुंची भरूचा, दर्शन की तस्वीरें बनी विवाद की वजह। सोशल मीडिया पर छिड़ी तीखी बहस, आस्था बनाम पहचान का बना सवाल। समर्थक और विरोधी आमने सामने, क्या देगा मंदिर प्रशासन जवाब? बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने विधि विधान भगवान महाकाल के दर्शन किए और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। नुसरत की मंदिर यात्रा की तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे सामने आए, वैसे ही इस पर तीखी प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल नुसरत मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और इसी को लेकर कुछ संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आपत्ति जताने वालों का कहना है कि महाकाल मंदिर में प्रवेश और पूजा को लेकर परंपराओं का पालन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इस विवाद को धार्मिक से जोड़ते हुए नुसरत भरूचा के समर्थन में आवाज भी उठाई। लेकिन वहीं अब सोशल मीडिया पर यह मामला अब दोनों खेमों में बढ़ चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो धार्मिक आस्था से जुड़ा संवेदनशील मामला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे यूजर्स भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत में हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। नुसरत के भस्मारती में शामिल होने पर बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी कर इसे शरीयत के खिलाफ करार दिया। दूसरी तरफ बाबा महाकाल के दरबार में आम लोगों और खास की एंट्री को लेकर हमेशा विवाद रहा। दरअसल नुसरत ने पुत्रदा एकादशी के मौके पर भस्मारती में हिस्सा लिया। इस दौरान मशहूर अभिनेत्री ने नंदी हॉल में बैठकर पूजा की और मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ की। यह सब पूरी तरह वैदिक और प्रशासनिक इजाजत के बाद हुआ, लेकिन इसी मंजर ने उन तमाम सवालों को फिर से जिंदा कर दिया जो बीते कुछ सालों में खास तौर पर आम मुसलमानों के मंदिर में एंट्री को लेकर उठते रहते हैं। 2020 से 2025 के बीच ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें मुस्लिम लोगों को महाकाल मंदिर में एंट्री को लेकर रोक दिया गया, पूछताछ की गई या संदेह के दायरे में रखा गया। कई बार यह तर्क दिया गया कि सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सख्ती सेलिब्रिटी, नेता, लोगों पर क्यों लागू नहीं होती? अभिनेत्री का वीडियो सामने आने के बाद इन्हीं सवालों के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर उज्जैन में धार्मिक परंपराएं निभाई, जल चढ़ाया, ये तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं और उन्होंने कहा कि शरीयत की नज़र में नुसरत गुनाहगार हैं, उनको तौबा करनी चाहिए। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है
और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ, और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं, साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं। और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहाँ जल चढ़ा सकते हैं जितने भी श्रद्धालु है, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहां ही चढ़ता है, मतलब महाकाल जी को ही चढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो छोटी चीजें सोच के लोग करते हैं, मतलब रियली गाइज, मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ, मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। और नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं, ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है, ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कलमा पढ़ें। फिलहाल इस मामले में कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि कुछ धार्मिक संगठनों ने इसे परंपराओं से जुड़ा मामला बताते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। नुसरत भरूचा का महाकाल दर्शन अब एक धार्मिक यात्रा से ज्यादा एक सामाजिक बहस बन चुका है, जहाँ आस्था, पहचान और आजादी तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि मंदिर प्रशासन या खुद नुसरत भरूचा की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।